कोहरा में बसला करना हो जहना हमार बात सुनती कोहरा में बसला करना हो जहना हमार बात सुनती। माई में उसे बेटा भी होके के चाहिए। बेटा अगर शुद्ध मिल गया तो माँ का जीवन धन्य। और एक बात आप सबको बताते चले कि जो ने बेटा के अगर माई के आशीर्वाद मिल गए गदगद हृदय से तो संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है, ऐसा कोई सुख नहीं है जो पा नहीं सकता, सारा सुख पा लेता है। पुत्र का नाम पुत्र ये कहता है माँ तुझे दातू तुझे दातू तुझे दातू आपने चरना हो जहना हमार खाते तो से तुझे दातू आपने चरना हो जहना हमार खाते तो जिंदगी के दिहलो मरना हो जिंदगी के दिहलो मरना हो जहना हमार खाते तो सब कोई घर में भरा हो, अगर माँ न हो तो बस घर खाली दिखता है। कहीं से आओ, हमारे चाचा बाबा लोग थे, कहीं से आवे तो लड़कियन के नाम ना बोले माई रे, सब माँ को बुलाते। लेकिन अब जमाना भी बदल गया भैया, अब कोई माई को नहीं बुलाता है। लेकिन अपनी अपनी माँ का सम्मान किया करो। माँ है तो सब है, ये समझ लो सभी माँ ने आह जो भरी, लोग पर लोग कहीं भी ठिकाना नहीं। इसलिए माँ की खूब सेवा करो, पूजा करो माँ की। कथा में चलेंगे। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। देखिए हमारी बहनें रोज दान करती हैं, दान में आप लोग पिछाड़े हो। ये देंगे 10 रुपया तो हम बोलेंगे 20 रुपया, आप दोगे 100 रुपया तो हम बोलेंगे 50 रुपया। ये हमारा विभाग है ना। ये तो रही विनोद की बात। महाराज सब दान करो, सब धर्म करो, खूब प्रेम से भगवान नाम लो, अपने मैया बाबू जी की सेवा करो। जब कोई सम्मान नहीं दिया तो सती जी घर में नहीं गई, कहाँ जहाँ यज्ञ हो रहा है वहां पहुंच गई। गोस्वामी जी ने लिखा कि सती जाई देखो तब जावा, कतहु नदी की समुद्र भागा। सब प्रेरित हुए और बोल पड़े। महाराज सबको देखी, ये देखिए हमारी बहन जी एक सुंदर वस्त्र और श्रृंगार का प्रसाधन भी लेके आई हैं। ठाकुर जी के भाग सुहाग को अचल रखे। मंच की बोनी हो गई, लागत साड़ी वाड़ी मिल जाएगी हम के। जय हो। कुछ मुद्राओं का भी दान किया। ठाकुर जी कल्याण करें, सरकार रक्षा करे। जय जय। तो बोल पड़ी मेरे स्वामी का कोई आसन नहीं, कोई भाग नहीं। क्रोधित हो गई। बहुत ज्यादा इसमें विलंब नहीं लगाएंगे क्योंकि आप सब जानते हैं। बोलिए। सुनहु सभा सकल निंदा,
तुम्हें यही संतर निंदा। सोफल तुरंत लाभ सबका हूँ, भली भांति पछता हूँ। और बोली अपने पिता दक्ष को डांटते हुए, हे दक्ष, पिता मंदमति निंदक देहि, पिता मंदमति निंदक देहि। दक्ष सूत्र संभाल चाहते ही, अपने स्वामी का अपमान सुनकर दक्ष को डांटते हुए जो वहां सारे यज्ञ करता बैठे सबको फटकारते हुए माता सती बोली, हे दक्ष, तुम्हारे शुक्राणुओं से मुझे ये शरीर मिला है ना, इसलिए मैं इस शरीर का भी त्याग करती हूँ। दक्ष शुक्र संभव या देही तजी हो देह तुरंत यही हेतु, तजी हो देह तुरंत यही हेतु। हरिचंद्र मौलिक सकेतु, और ऐसा कहकर अस कहीं खो गया दीनी संसारा, अस कहीं खो गया दीनी संसारा। सकल बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवती सती ऐसा कहकर अपने दाहिने अंगूठे के नख से भूमि को दबाई और योगाग्नि प्रकट हुई। भला किसी अग्नि में इन्हें जलाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि जब जब भी शिव ने धरा पे अवतार लिया है, इतिहास साक्षी हमारे साथ दिया है। तो भले ही संकल मत हाहाकारा, सती जाई देखे तब जागा। गोस्वामी जी ने जागा शब्द लिखा क्योंकि ये अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ विश्वास है और माता पार्वती श्रद्धा है। जिस यज्ञ में, जिस हवन में, जिस पूजा में श्रद्धा और विश्वास न हो वो पुण्य कहाँ होगा। इन्हें न्योता ही नहीं दिया गया, तो इसलिए सती जाई देखे तब जागा। वीरभद्र आए, दक्ष का मस्तक काट कर अग्निकुंड में झोंक दिया, हो गया सत्यानाश। महाराज अब ये शरीर समाप्त हो गया, लेकिन मरते समय माता सती ने भगवान श्री राम को सन्मुख मानकर सती मरत हरि सन बरुमाना
सती मरत हरि सन करुणागा जन्म जन्म शिव पर अनुरागा जन्म जन्म शिव तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई जय हो जननी पार्वती तन पाई जब ते उमा कैल गृह आई सकल सिद्धि संपत्ति धन पाई जय हो इधर मरण हुआ तुरंत जन्म हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम अपने भक्तों को दुखी होने नहीं देते। महाराज जब थे उमा इधर राजा हिमांचल और उनकी पत्नी मैना पहले से तपस्या कर रहे थे कि हे भगवती मेरे घर जन्म लो, मुझे अपनी बाल लीला को दिखा कर कृतार्थ करो। हे माँ मेरे घर आओ। महाराज किसने कहा कि राम का गुणगान करिए? जो राम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हमारे यहाँ बहुत सुंदर भजन निवेदन किया जाता है। श्री राम, सब ताली बजाओ। हम आपको चार्ज कर रहे हैं भजन गा के, फिर कथा में चलेंगे। श्री राम राम श्री राम सीताराम जय सीताराम। गाओ गाओ, हाँ गाओ। श्री राम राम श्री राम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। करुणामय कृपा कीजिए, करुणामय कृपा कीजिए, करुणामय कृपा कीजिए, चरणों से लगा लीजिए मेरा लगा लीजिए।